बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय ओवरसीज फ्रेंड। होप दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों कल के दिन जो गुजर चुका है यानी कि 10 जून को सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल जो कि हमें कमेंट्स में आया, हमें मैसेजिंग में आया, हमें ईमेल्स पे आया, वो ये था कि 15 जून से इनबाउंड फ्लाइट स्टार्ट होंगी या 20 से, या मजीद 5 दिन का और उसमें आएगा, स्केड्यूल आएगा। तो हमने जो सारा इसका पोस्टमार्टम किया है उसके मुताबिक हम लोग बड़े एतमाद के साथ और बड़े यकीन के साथ ये कह सकते हैं कि 15 जून से इंशाल्लाह इनबाउंड फ्लाइट स्टार्ट कर दी जाएंगी। अब आपके साथ हमने अगले 2 से 3 मिनट्स में वो निशानियां शेयर करेंगे, उनके ऊपर बात करेंगे कि जिससे हमें लग रहा है कि 15 जून से ये इंशाल्लाह फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। आपको याद होगा कि हमने आपसे बताया था बीबीसी की न्यूज रिपोर्ट के बाद कि जून में फ्लाइट ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर हमने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह जितनी बड़ी एयरलाइन थी उन्होंने जून में रिज्यूम किया। उसके बाद जब हमने पाकिस्तान की बात की तो उसमें 10 दिन का जो फ्लाइट स्केड्यूल आया और बताया गया कि 10 तारीख तक जो है वो रिज्यूम कर दिया जाएगा। और फिर हमने जुल्फी बुखारी का भी एक सैटेलाइट टीवी पे इंटरव्यू आपको दिखाया कि 10 तारीख तक हो जाएगा, लेकिन अचानक 10 तारीख में फिर हमें एक नई 5 दिन की स्टोरी मिल जाती है। और उस स्टोरी में हम देखते हैं कि जो सेनेटर शहरी रहमान साहिबा हैं वो एक तकरीर करती हैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे असेंबली में, और उसके बाद मजीद 5 दिन का जो है वो स्केड्यूल बढ़ा दिया जाता है। इसका कतन ये मतलब नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि ये जितना डिले था ये सेनेटर शहरी रहमान की वजह से था। हम ये कह रहे हैं कि 10 तारीख को जो एक होना था फ्लाइट ऑपरेशन रिज्यूम, उसमें कहीं पे बैकग्राउंड में ये चीज देखी जा रही थी कि तमाम जो असेंबली है उसको कंसेंसस के साथ लेके जाया जाए। कंसेंसस मतलब कि सबके साथ मशवरा करके, क्योंकि दोस्तों ये नॉर्मल हालात नहीं है कि हम ये कहें कि प्राइम मिनिस्टर साहब उठें और एक डिसीजन लें और साइड पे हो जाए। ऐसा वो कर सकते हैं, उनके पास पावर है, सुप्रीम पावर है उनके पास, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है वो। लेकिन इस वक्त हम लोग हालत जंग में है, एक वॉर में है। इस वक्त हम कोरोना के साथ एक जंग लड़ रहे हैं, और ऐसे हालात में प्राइम मिनिस्टर को सबको साथ लेके चलना बहुत जरूरी होता है। तमाम जो लोग, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे मुस्लिम लीग नून है, चाहे पीटीआई है, हम सब हैं तो यार पाकिस्तानी ना। सबसे पहले तो हम पाकिस्तानी हैं। अब कल कोई कमेंट कर रहा है कि जी मैं यूटिया हूँ, कोई कह रहा है जी मैं पीपल्स पार्टी की साइड ले रहा हूँ, कोई कह रहा है जी मैं नून लीग की साइड ले रहा हूँ। इस वक्त दोस्तों ना हम पीपल्स पार्टी के हैं, ना हम नून लीग के हैं, ना हम किसी और जमात के हैं। इस वक्त हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। जो शहरी रहमान साहिबा ने बात की वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि टेस्ट होना चाहिए, टेस्ट हो के वापस वो अंदर आए। भले 6% लोग आ रहे हैं लेकिन आ तो रहे हैं। दूसरी तरफ ओवरसीज पाकिस्तानी के हक में जो मोईद यूसुफ साहब ने एक बहुत लंबा ट्वीट किया, ये वाला, ये भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अब जब पूरा पाकिस्तान खोल दिया गया है और 6% और दूसरी तरफ 94%, तो हम उनको आने दें और बगैर टेस्ट के घर जाने दें। जिसको सिम्टम्स होंगे हम चेक कर लेंगे। पाकिस्तान में भी तो यही चल रहा है ना कि जिसको बुखार हो या सांस लेने में दुश्वारी हो उसको हॉस्पिटल लेके जाके टेस्ट किया जाता है। और इधर ये होता है कि एक पूरा जहाज आता है, अगर 350 का तो 350 किटें जाया हो गई अगर उनमें से किसी में कोरोना नहीं निकला। तो इस तरफ डॉक्टर मोई साहब भी सही कह रही हैं, सेनेटर शहरी रहमान साहिबा भी ठीक कह रही हैं, और फिर हमने जुल्फी बुखारी साहब का देखा कि वो भी इसमें जंप इन हुए, उन्होंने दिखाया कि देखिए सबके टेस्ट हो रहे हैं। अब बात सारे किसकी कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हमने एक और चीज देखी और वो ये थी जो हमने कल आपको न्यूज दिखाई, वो था शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ ने जो है एक बयान दिया ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए। अब वो है नून लीग। तो इस वक्त दोस्तों ना हम नून के हैं, ना हम पीपल्स पार्टी के हैं, ना हम पीटीआई के हैं। इस वक्त हम सब पाकिस्तानी हैं और सब पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, सब ओवरसीज की वापसी की बात कर रहे हैं, सब हमारी बात कर रहे हैं। तो अब दोस्तों हम आपको बताते हैं कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि कल हमने आपको एक न्यूज दिखाई, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने एक कहा कि परवाजें इंशाल्लाह 15 जून को स्टार्ट होंगी, और उसकी रीजन थी कि जो मिनिस्टर फॉर एविएशन थे या जो मिनिस्टर हैं पीआईए के, उन्होंने कल ऐवान पे फ्लोर ऑफ द हाउस पे आके एक बयान दिया
और मैं आपको एक चीज बता दूं कि फ्लोर ऑफ दी हाउस पे आप आके जो बात करते हैं उस पे आपको सीट से उतारा भी जा सकता है। उसकी बड़ी मिसाल हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब नवाज शरीफ साहब है, जिन्होंने फ्लोर ऑफ दी हाउस आके मीम्स बताए थे कि जो उन्होंने यूके में लंदन में जायदादें बनाई हैं उनके सोर्स ये हैं, उसी की बेस पे उन पे मुकदमा हुआ और उसी की बेस पे फिर उनको प्राइम मिनिस्टरशिप से उतारा गया था। तो फ्लोर ऑफ दी हाउस पे आके झूठ बोलने का आप सोच भी नहीं सकते। तो कल जो मिनिस्टर थे उन्होंने ये जो एक लाइन बोली, ये आप सुने जरा, 30 सेकंड की है, 1 मिनट की है, ये सुने, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्यों हम श्योर हैं कि 15 तारीख को इंशाल्लाह फ्लाइट शुरू हो जाएंगी। ये सुनिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। एनसीओसी के फोरम पे तो एक फैसला मौजूद है, इन हाउस एक फैसला मौजूद है, कंसेंसस मौजूद है कि फ्लाइट ऑपरेशंस शुरू किए जाएं, इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशंस 15 से शुरू किए जाएं। लेकिन 15 से पहले हमने प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट की है कि एनसीसी का इजलास बुलाएं, प्रोविंसेस को भी इत्मीनान में लाएं, क्योंकि उन जहाजों ने लैंड करना है प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स पे। सिंध के लोगों के लिए कराची लैंडिंग होनी है, केपी के लोगों के लिए पेशावर लैंडिंग होनी है, और आज तक हम कोई फ्लाइट बलोचिस्तान, जेन्युइन कंसर्न था बलोची भाइयों का। इंशाअल्लाह ताला बलोचिस्तान की फ्लाइट्स भी हमने शेड्यूल में रखी हैं और वहां हम इक्विप कर रहे हैं अपने एयरपोर्ट को कि वहां जदीद स्कैनर्स लगा दिए जाएं कि हर आने वाले की स्कैनिंग हो सके। तो इंशाअल्लाह ताला ये फैसिलिटी बलोचिस्तान और कोयटा के लिए भी उसी तरीके से रखी जाएगी। और 15 से ऑनवर्ड मुझे उम्मीद है, लेकिन आफ्टर डिस्कशन एनसीसी के इजलास के बाद इंटरनेशनल ऑपरेशंस हम शुरू करने की पोजीशन में होंगे और तमाम ओवरसीज पाकिस्तानीज को हम वापस ला सकेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये हमने कल आपको एक फ्लोर ऑफ दी हाउस मिनिस्टर एविएशन का इंटरव्यू जो है, एक स्पीच दिखाई थी जिसमें उन्होंने क्लियर कट बताया है कि अब मैं आपको जरा ये बताता हूँ कि ये एनसीओसी और एनसीसी क्या है। ये एक मैंने आपके लिए न्यूज रिपोर्ट निकाली है डॉन की, 11 जून की है। ये एनसीसी और एनसीओसी में फर्क क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। ये देखें, द नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर एनसीओसी, ठीक है, ये है जी फेडरल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव असद उमर हु चेयर्ड द एनसीओसी मीटिंग। असद उमर साहब जो है, या कोई भी जो आला मिनिस्टर है, वो इसको चेयर करता है, इसको हेड करता है, इसका हेड होता है, ठीक है। इसमें जितने भी स्पेशलिस्ट होते हैं, मास्टर माइंड्स होते हैं, पूरे पाकिस्तान की मिनिस्ट्रियां होती हैं और जितने भी हमारे सिविल इदारे हैं, और वो सारों के जो मास्टर माइंड्स हैं वो बैठते हैं और सारे हर चीज को हर एंगल से देखते हैं और अपनी सिफारिशात और कुछ फैसले करते हैं। अब वो बता रहे हैं मिनिस्टर एविएशन कि ये जो एनसीओसी है, इसमें फैसला हो गया कि 15 तारीख को आपको बुलाया जाएगा, यानी इनबाउंड फ्लाइट स्टार्ट कर दी जाएंगी। अब आ जाए एनसीसी की तरफ। एनसीसी क्या है? नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी। इसको चेयर करते हैं, इसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, जिसमें के तमाम वजीर आला साहब ऑनलाइन मौजूद होते हैं जब भी कोई डिसीजन लेना हो। तो एनसीओसी से जो भी फैसला होता है वो एनसीसी में जाता है अप्रूवल के लिए। एनसीओसी को असद उमर साहब हेड कर रहे हैं और एनसीसी को इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हेड कर रहे हैं। इसमें आर्मी चीफ, इसमें तमाम सूबों के जो वजीर आला हैं, गवर्नर हैं, वो तमाम जो होता है उनको बिठाया जाता है कंसेंसस के लिए कि एक फैसला किया जाए, सबको इत्मीनान में लिया जाए। अब मिनिस्टर एविएशन कह रहे हैं कि एनसीओसी ने 15 तारीख की अप्रूवल दे दी है और अब एनसीसी में जाना है। आज या कल में जब प्राइम मिनिस्टर बैठेंगे, एनसीसी की मीटिंग की हेड करेंगे, आपको न्यूज आएगी कि जी प्राइम मिनिस्टर इस वक्त एनसीसी मीटिंग को चेयर कर रहे हैं या हेड कर रहे हैं या उसको मुनक्किद कर रहे हैं, तो उसमें ये फाइनल फैसला हो जाएगा और इंशाल्लाह जब 15 से पहले ये फैसला हो जाएगा। अब एक और निशानी की तरफ आए। ये शहबाज शरीफ साहब की कल हमने आपको एक न्यूज रिपोर्ट दिखाई थी अपने चैनल एक्सपो न्यूज पे कि जिसमें उन्होंने ओवरसीज की वापसी के ऊपर एक बयान दिया हुआ था। अब उनका ये जो बयान है ये वाला, ठीक है, ये क्यों आया? ये इसलिए आया दोस्तों, इसमें निशानी है। इसमें निशानी क्या है? इसमें निशानी ये है कि एनसीओसी से फैसला हो गया है और अपोजिशन को नजर आ गया है कि आपको 15 तारीख को बुलाना चाह रहे हैं, इसीलिए फौरन उन्होंने कल ये बयान दे दिया कि अच्छा यार, कल को तो ये प्रूव होने लगा तो मैं अपना पॉलिटिकल कद या अपना जो पॉलिटिकल स्कोरिंग उसको तो कैश करवाऊं ना। अब क्योंकि इमरान खान साहब ने और हुकूमत ने जब ये फैसला कर लिया कि आप 15 तारीख को वापस आ जाएंगे, तो फौरन जो है शहबाज शरीफ साहब ने ये बयान दिया ओवरसीज के हक में। और ये इस चीज की निशानी है, मैं इससे कतई नजर कि मैं पीपल्स पार्टी का साथ दे रहा हूँ या मैं नून का दे रहा हूँ या मैं पीटीआई का दे रहा हूँ,
इससे कतई नजर हम अपोजिशन की बात करें कि अपोजिशन के जो लीडर है उन्होंने फौरन ये बयान दिया, मींस कि अब उनको भी नजर आ रहा है कि ये 15 तारीख को खोलने जा रहे हैं, तो फौरन उन्होंने इसमें बयान दिया आप लोगों के हक में, ओवरसीज के हक में। इनका बयान आना ये इस तरफ की निशानदेही है कि ये 15 तारीख को फ्लाइटें खुलने जा रही हैं। और अब सबसे बड़ी निशानी PIA की ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट, और आपको पता है ये कितने अरसे से ये इनका ट्विटर अकाउंट खामोश था। यहाँ पे मैंने आपको रोज इसमें से दिखाता था, ये वाली पोस्ट बस लगी होती थी 29 मार्च वाली, और अब ये अचानक जाग गए हैं। अब ये जब जागे हैं तो इसका मतलब ये देखे ना, मार्च की पोस्टें देना शुरू कर दी इन्होंने जून में, और ये स्पेशल फ्लाइट और फला। अब ये सारा जो जागे हैं इसका मतलब है कि 15 तारीख से ये खुलने जा रहा है। ये देखिए उनकी एक और लेटेस्ट ट्वीट है रिगार्डिंग वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी एयरलाइन की इस्लाहत और तंजीम 9 के हवाले से। तो ये तमाम निशानियां हैं। ये देखें ये 8 जून की है, यानी ये पीछे 3 महीने इनका ट्विटर अकाउंट खामोश था और अब ये अचानक जाग गया। फिर ये कह रही है अटेंशन पैसेंजर ट्रैवलिंग टू UK, अब ये फौरन इंफॉर्मेशन देना और इंफॉर्मेशन शेयर करना इन्होंने शुरू कर दिया। ये इनकी लेटेस्ट है, बुक योर PIA टिकट फॉर UAE टू पाकिस्तान फ्लाइट कन्वेंट थ्रू द PIA मोबाइल ऐप वेबसाइट। अब इन्होंने ये UAE के बारे में एक जो है पोस्ट दी है। तो इसी तरह दोस्तों ये तमाम निशानियां हैं कि ये 15 तारीख को खुलने जा रहा है। इंशाल्लाह आप लोग पैकिंग करें और आप लोग वापस आने की तैयारी करें। एक्सपो न्यूज ने आपको कहा था जून में आप अपने घरों में होंगे, अपनी फैमिलीज के साथ होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए और फ्लाइट से रिगार्डिंग, एयरपोर्ट से रिगार्डिंग, वीजा, पासपोर्ट, जुर्मानों से रिगार्डिंग, किसी भी मुल्क की लेटेस्ट ओवरसीज से रिलेटेड न्यूज और फिर उसका पोस्टमार्टम सुनने के लिए देखते रहिए एक्सपो न्यूज इंटरनेशनल। Oh, do you love me? No. Oh my God. Welcome to Dubai. This is Noor From Ukraine. Thank you for the Expo News. I am Lara. This is Aksa. It's such a big pleasure. It's an international brand. My name is Elizabeth from Russia. World Trade Center. Engineering field. You are watching Expo News. From Ukraine. I'm very happy. Thank you so much. This is You are Dubai. watching Expo News. This is on Australia, France, These cars Germany, Tokyo. So let's go. This is Najwa. Let's show the expedition. for any type of presentation. Jive Pakistan, Pakistan Zindabad. One of the top brands. My name is Katrina Huroni. Welcome to Expo News.